और फाइनल टॉपिक फंडामेंटल का कौन सा, रेटिंग्स एंड स्पेसिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है ना कभी कभी, अगर इसके बेसिक्स क्लियर ना हो तो मतलब ये समझ में ही नहीं आएगा आपको, और इसकी बेसिक क्लियर तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, आपको पता है मैं छोटी छोटी बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ आपका, तो वही करना है अपने को, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं अभी रेटिंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस शुरू करता हूँ आपका। अच्छा, रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशंस पहले कहीं आया है क्या, आपने पढ़ रहे थे तब? हाँ सर, आया था, है ना। कहाँ पे, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की डेफिनेशन लिखाई थी, वहाँ पे आया था ना। हाँ सर, स्पेसिफाइड रेटिंग्स यहाँ पे यूज़ किया था, तब आप समझे नहीं होंगे। तो रेटिंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस, ये क्या है, क्या ये आपने देखा होगा अपने घरों में एक मतलब 230 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी इसी पे आती है ना, इससे ज़्यादा नहीं आती, कम नहीं आती, फिक्स है ना। तो यही तो रेटिंग है। रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशंस क्या है, डोमेस्टिक सप्लाई जो भी अपने आती है, या फिर कोई भी चीज़ आप लेते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है ना 5 एम्पियर, इतने वोल्ट की बैटरी है, इतना जो भी कुछ है, उससे ज़्यादा देंगे तो वो हो जाएगा, उससे ज़्यादा देंगे तो डैमेज हो जाएगा, कम देंगे तो कम काम करेगा, तो वो रेटिंग ही तो है। उसके पीछे लिखी रहती है कि भाई ये इस चीज़ इतनी रेटिंग के लिए बना हुआ है, वो रहती है। मतलब रेटिंग्स क्या है कि भाई, पहली बात अगर रेटिंग की डेफिनेशन की बात करूँ मैं, तो उसे क्या बोलोगे आप, मैक्सिमम allowed limit to a device for continuous operation, ठीक है। मतलब जो डिवाइस है ना, मतलब कितना मैक्सिमली कितनी वोल्टेज उसको, या कितना करंट, या जो भी रेटिंग्स, पावर होगी, फ्रीक्वेंसी, तो रेटिंग्स जनरली अपने जो डिफाइन करते हैं ना, जनरली वो किन किन चीज़ों पे करते हैं, वोल्टेज होगी, करंट हो गया आपका, पावर होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर आप इंसुलेशन, वायर के इंसुलेशन की भी बात करते हैं ना, इंसुलेशन वायर, ठीक है। इंसुलेशन वायर की बात कर लेते हैं। इन सब की रेटिंग्स फिक्स रहती है, इन सब की रेटिंग्स लिखी रहती है, ठीक है। या फिर आप टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी ले लो, चलो साथ में, टेम्परेचर भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि इतने टेम्परेचर से ज़्यादा इसको काम नहीं ले सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कहीं पे तो भैया ये ख़राब हो जाएगी, या सिस्टम वो हो जाए। अच्छा, रेटिंग्स अगर मैंने जो ये रेटिंग दे ही होगी मेरे को कहीं पे, मतलब किसी पे स्पेसिफाइड कर रखी कि इतनी रेटिंग में काम कर रहा है, अगर इससे ज़्यादा मैंने अबोव रेटिंग कोई चीज़ को काम कराया, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सारा दिन बोलता रहूँ, तो मेरी बॉडी क्या है, अगले दिन मैं बीमार हो जाऊँगा ना। तो अबोव रेटिंग अगर मैंने कोई काम कराया, और इलेक्ट्रिकली बात करेंगे तो मतलब डैमेज्ड, क्योंकि सारे दिन नहीं कर सकते ना अपने काम, हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे अपने, ठीक है, प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे। अच्छा, बिलो रेटिंग हो जाए तो, बिलो रेटिंग की अगर बात करें तो अंडररेटेड ऑपरेशन हो गया ना। ये तो वो क्या होता है सर, ये तो अंडरवर्ल्ड जैसा लग रहा है, नाम है अंडररेटेड ऑपरेशन। अच्छा, अंडररेटेड ऑपरेशन में आपको बताऊं क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। अपने घर पे फ़ैन लग रखा है, फ़ैन तो आप नॉर्मली जानते हो, फ़ैन लग रखा है, ठीक है, 230 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपने आ रही है, डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है। अब आप देख रहे हो कभी कभी ना अपने बोलते हैं कि लाइट डिम होगी, ये होगी, वो होगी, मान लो थोड़ी सी वो सप्लाई में थोड़ा सा वेरिएशन कम आ गया, जो जनरली जो फ़ैन है वो बना होता है 230 पे की अच्छी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, अगर थोड़ी सी कम सप्लाई आ गई तो वो थोड़ा सा धीरे चलने लग जाएगा ना, मतलब वो अंडररेटेड ऑपरेशन कर रहा है। अगर मैंने सप्लाई ज़्यादा दे दी भाई, वहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, फैन में तो मतलब फायर हो जाएगा ना, फायर हो जाएगा मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब क्या है, वहाँ पे डैमेज हो जाएगी। अबोव रेटिंग की बात करें तो बिलो रेटिंग पे तो करेगा काम, बट उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, एफिशिएंसी कम मतलब डीजनरेटेड ऑपरेशन हो गया, ये डीजनरेटेड, ठीक है।
अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको? एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि चलो अच्छा, अपने नॉर्मली कार की बात कर लेते हैं ना। कार का एक पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, कार की बात कर लेते हैं। चलो कोई बड़ी कार है ना, अच्छी कार है, उसकी सीटें अच्छी खासी है, ठीक है। अब जैसे अपने देसी भाषा में बात करते हैं तो देखो, घरों में क्या होता है कि मतलब गाँव में क्या होता है कि 8 सीटर कार है, उसमें 20 जने या 22 जने बैठ के जा रहे हैं, तो क्या होगा, कार की सीटें खराब हो जाएगी ना, सीटों पे इफेक्ट होगा। वो क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ओवो रेटिंग अपने बात कर रहे हैं, तो मतलब डैमेज होगी। और इसी के कार का एग्जांपल ले लो, मान लो कोई एक पर्सन है, वो अपना ऑफिशियल काम कर रहा है, कुछ भी ना, ऑफिस जाता है कैसे भी कुछ भी, तो अकेला कार लेके जाता है, बड़ी कार, ठीक है, जिसका माइलेज मतलब उसमें माइलेज प्रॉब्लम आएगी, फिर अकेला लेके जा रहा है। अगर उसमें 8 जने बैठ के जा रहे हैं, चलो ठीक है, वो मतलब उसका इकोनॉमिकली सही हो जाएगा, कॉस्ट वगैरह सब। पर उस अकेला वो डेली ऑफिस लेके जाता है, थोड़ी सी दूर ऑफिस है, डेली लेके आता है, तो इकोनॉमिकली वो कार मतलब कम, मतलब उसका क्या हो गया, बिलो रेटिंग काम करेगी ना, मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे बिना मतलब बना। 8 जने बैठे हैं तो फिर भी चलो उसके एफिशिएंसी के हिसाब से काम कर रही है। अब अकेला जा रहा है, अकेला आ रहा है, तो फिर उसके तो लॉस ही हुआ ना, है ना। तो समझ में आई मेरी बात? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई अगर किसी चीज़ को, मैंने अपनी बॉडी का भी एग्जांपल दिया ना, अपने हद से ज़्यादा काम करवाएंगे तो ये काम नहीं करेगी ना, क्योंकि अपनी बॉडी की एक लिमिट होती है, एक रेटिंग होती है, हर चीज़ की स्पेसिफाइड रेटिंग्स होती है। तो ये रेटिंग की नॉर्मल बात होगी, ठीक है। अब अगर मैं बेसिकली अगर बात करूँ, यहाँ पे नोट लगा के लिखना, बेसिकली अगर मैं बात करूँ एक कोई भी सर्किट की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे रेटिंग कैसे रहती है, रेटिंग्स अपने देखेंगे तो वोल्टेज आपने डोमेस्टिकली अपने बात करेंगे ना, ज़्यादातर चीज़ों पे बात करेंगे डोमेस्टिकली, जो अपने यूज़ लेते हैं प्रैक्टिकली ना, उन पे बात करेंगे। तो वोल्टेज आपने देखा होगा कांस्टेंट रहती है, घर पे पैरेलल आती है ना सप्लाई, वोल्टेज पैरेलल लगे रहते हैं ना, वेल हर एक जगह पे पैरेलल वोल्टेज आती है, सेम रहती है, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है। पर वेरी क्या करता है, करंट वेरी करता है, करंट वेरी करता है, डायनेमिक रहता है, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक रहता है, इससे आपने समझे पहले। चलो ये आप 4-5 पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक बढ़िया तरीके से और समझाता हूँ इसको, क्या है ये चीज़, है ना, ये जो नोट लिखा है मैंने किस बेसिस पे लिखा है, ठीक है। फिर अपने क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लेना कैसे भी, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अभी अपने बात करते हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपका कि भैया मेरा ये वोल्टेज है, ठीक है, ये मेरी वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ मेरा लोड लगा हुआ है, जनरली रेजिस्टेंस से मैंने ये लोड लगा दिया, ठीक है, ये लोड लगा है, ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट आ रहा है। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया, चलो वोल्टेज तो कांस्टेंट होगी, वोल्टेज तो कांस्टेंट होगी, डोमेस्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। अब ये लोड है, अपने रेजिस्टेंस को लोड बोलेंगे या करंट को लोड बोलेंगे, कि भाई करंट से लोड को डिस्कस करेंगे या रेजिस्टेंस से? अपने जनरली बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है, लोड है, लोड है, लोड है, रेजिस्टेंस है। नहीं, अपने करंट कंसिडर करेंगे। ये मैं बताता हूँ क्यों बताता हूँ, कैसे बताता हूँ। देखो, ये रूम है जैसे, है ना, एक और रूम है इसके पास में, ठीक है। अब उसमें कुछ चल नहीं रहा, अब यहाँ पे फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करंट से लोड देख रहे हैं अपने, इस लाइट में करंट कितना आ रहा है, फैन में करंट कितना आ रहा है, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ी। तो करंट पावर से डिसाइड करेंगे, करंट से डिसाइड करेंगे कि भाई लोड क्या है, ठीक है। वो एक एग्जांपल से मैं मैथमेटिकली और समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। करंट से डिसाइड कर रहे हैं ना भाई कितना करंट आ रहा है, ऊपर करंट नहीं जा रहा, मतलब ऊपर वाला कोई लोड की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस तो लगा हुआ ना, फैन ऊपर भी है या फिर साइड वाले रूम में भी फैन है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से डिसाइड नहीं करेंगे, करंट से करेंगे, ठीक है। तो अपने लोड को करंट से डिसाइड करेंगे, करंट से डिसाइड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, चलो एक एग्जांपल दे लो सर, एक एग्जांपल और दे दो ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लो, फिर एग्जांपल ले लो आप। जैसे ये 1 वोल्ट की मैंने सप्लाई से आपको समझाता हूँ, 1 वोल्ट है, ठीक है। मान लो मैंने 3 बल्ब लगा रखे हैं, तीनों रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ स्विच है ये, ठीक है, ये ऐसे स्विच की तरह काम, ठीक है। ये 3 बल्ब लगा दिए मैंने यहाँ पे, यहाँ मेरे 3 बल्ब लगा दिए,
एक बल्ब हो गया आपका, ये दूसरा स्विच हो गया, ये दो बल्ब हो गए आपके, ये तीसरा स्विच हो गया। अब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा करंट को लोड क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका, मान लो ये 1 ओम है आपका, 1 ओम स्विच, ये 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने पहला स्विच क्लोज किया, ये तो ओपन है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो सारा इधर ही चला जाएगा, तो 1 वोल्ट 1 ओम, तो V = IR से अपने देखेंगे, I = V/R, वोल्ट कितनी है 1 है, रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो करंट कितना आ गया, टोटल 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। करंट 1, जब एक ही लोड लगा था, एक लोड की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। अब मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, यहाँ तो जाएगा नहीं, पर इन दोनों में करंट जाएगा। अब 1 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा और क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, 1 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, तो मतलब +1 एम्पियर हो गया। बढ़ क्या रहा है, करंट बढ़ रहा है, मतलब लोड बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। अब समझ में आ गया करंट को लोड क्यों कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, ये और क्लोज हो गया तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर जाएगा, अब तीनों में जाएगा, तो +1 एम्पियर। तो करंट बढ़ा ना, करंट बढ़ा नहीं बढ़ा, आप बताओ। करंट बढ़ा ना, तो मतलब करंट बढ़ा, मतलब अगर मैं लोड बढ़ाऊंगा तो लोड को किससे डिस्कस करेंगे अपने, मतलब करंट बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको ना एक चीज़ लिखवा देता हूँ, हाई वाटेज सप्लाई और लो वाटेज सप्लाई है ना, वो अपनी क्वेश्चंस में उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से। अगर कोई हाई वाटेज सोर्स है, मतलब ज़्यादा पावर है जिसकी, और एक कोई लो है, लो वोल्टेज, मान लो किसी चीज़ की ज़्यादा पावर है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज तो अपने कांस्टेंट ले रहे हैं, वोल्टेज तो बराबर है, वोल्टेज बराबर है दोनों में, ठीक है। वोल्टेज बराबर है, अगर पावर ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा है, हाई वाट हो गया ना, मतलब करंट ज़्यादा है, करंट P = VI होता है ना, पावर ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा है। लो वाटेज मतलब करंट कम है, ठीक है। अब करंट कम है, अब करंट ज़्यादा है, मतलब अब ये हाई वाटेज है, मतलब किसी चीज़ में अगर ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका कंडक्शन एरिया क्या होगा, कंडक्टिंग एरिया ये भी तो ज़्यादा होगा। मान लो मैंने लेंथ कांस्टेंट मानी है, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, ρL/A। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अल मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया है, ठीक है। अल मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस अपना क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, R लो होगा। तो आपने देखा है जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा करंट लेती है, ज़्यादा एरिया लेते हैं, जैसे अपने घरों में अपने AC की बात करें तो इन सब के वायर देखे होंगे आपने, इन सब के वायर मोटे होंगे, गीजर का, AC का वायर मोटे होते हैं, थिक वायर्स होते हैं, ठीक है। थिक वायर्स होते हैं इसलिए एरिया ज़्यादा, मतलब थिक वायर्स, ठीक है, थिक वायर्स होते हैं, ठीक है। बट अगर करंट कम है तो कंडक्टिंग एरिया भी कम होगा वहाँ पे। जैसे LED टीवी की बात कर लो आप, LED टीवी पे क्या रहता है आपका, भैया एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एरिया कम है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब ये R हाई होगा, इनका R हाई होगा। और अगर R हाई है तो वायर देखे होंगे LED टीवी, और उनके स्मॉल रहते, मतलब थिन वायर्स रहते हैं, पतले वायर रहते हैं ना, थिन वायर्स, क्योंकि एरिया कम रहता है। अब समझ में आई, AC और उनके मोटे तार रहते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये हाई वाटेज और लो वाटेज। अब ये काम क्या आएगा सर, आपने बता दिया, चलो नॉलेज के लिए बता दिया, अब ये काम भी बता दो। तो उस पर अपने अब जो बल्ब्स के जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे, 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मज़े आ जाएंगे आपको। देखना, तरीके से समझना, बस आपने जो सीखा है वो अप्लाई करना। ये चीज़ मैं इरेज कर रहा हूँ, वो पड़ी रहने देते हैं, अपने काम आएगी। अभी हाई वाटेज लो वाटेज जो आपने सीखा है ना,
चलो एक पहले अपने रेटेड सप्लाई का, अंडर रेटेड का एक कंसेप्ट और बताना है, इसलिए अपने रेटेड सप्लाई का अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन अपने एक रेटेड का देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहेगी, ये वोल्टेज दे दी मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पे मैंने वी रेटेड आपको मैंने दे दी, ठीक है। एक बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ पे, अब इनकंडेंसेंट बल्ब है आपका, ठीक है। आपको पता है ये जो बल्ब्स होते हैं ना, एडिसन ने जो इन्वेंट किए थे इनकंडेंस, ये जो बल्ब होते हैं अपने जो लाल लाल येलो 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 स्लाइड देते हैं, ठीक है। तो वो जो बल्ब है वहाँ पे आपने देखा होगा 100 वोट के ज़्यादा पावर खाते हैं ना, मतलब एनर्जी तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनेंस कम देते हैं, ल्यूमिनेंस मतलब लाइट कम देते हैं ये, मतलब ज़्यादा, मतलब अगर ये लगे रहेंगे तो आपके बिल कुल मिला के ज़्यादा आएगा, बात ये है, ठीक है। और आपने देखो आज के टाइम में ट्यूबलाइट आ रही है, ट्यूबलाइट क्या है, लो वोल्टेज है ना, मतलब जैसे 50 वाट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूमिनेंस ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी कम होती है, ल्यूमिनेंस ज़्यादा होता है, ये 100 वोट का होता है, ठीक है। अब तो एलईडी बल्ब भी आने लग गए हैं, 5 वोट के आने लग गए हैं, ल्यूमिनेंस ज़्यादा होता है उनका भी, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा एनर्जी अपने एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो वही सब साइंस का है, सब साइंस का किया गया है, ठीक है। तो ये आप देखते हो, और एडिशन वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो आज महान माना जा रहा है वो एडिशन की वजह से माना जा रहा है, क्योंकि उसने इतने सारी एप्लीकेशन, 135 से ज़्यादा एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। ये बल्ब का इन्वेंशन वगैरह ये सब उसका किया गया है ना, उसने किया है सर, सब कुछ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा माइंड में आपके कंसेप्ट रहे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बताई नहीं जाती कभी कभी है ना, इसलिए बता दी मैंने। तो ये आपका दूसरा बल्ब ले लिया मैंने, ठीक है। और आपको पता है ट्यूबलाइट में तो आरएल होता है लोड ना, रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें चौक कोयल भी लगी रहती है, इंडक्टर रहता है। बट ये बल्ब जो है जनरली इसमें क्या रहता है, इंडक्टेंस कम रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह ये सारी चीज़ें कम रहती है ना, लेंथ भी इसकी कम रहती है। तो उस बेसिस पे अपने सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करते हैं इनको, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह। तो ये बल्ब है, मैंने इसकी दे दी आपको पावर, इसकी 40 वोट दे दी, इसकी 60 वोट दे दी। अब मैं 2 क्वेश्चन पूछूँ आपसे। पहला क्वेश्चन ये है, विच ग्लोज ब्राइटर, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर। और दूसरा पूछूँ मैं, टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड, टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड। ये 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये मैंने दे दिया, अगर आप कर सको तो करके दिखाओ पॉज करके, वरना फिर ये समझो, मैं समझाना। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगी, मतलब आपका रेटेड सप्लाई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब ये ना अंडर रेटेड है ना अबोव रेटेड है, रेटेड सप्लाई का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रेटेड का एक मैं बताऊँगा, अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने। तो यहाँ बताओ आप, ये 60 वोट है, ये 40 वोट है, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। हाई वोल्टेज मतलब करंट ज़्यादा, लो वोल्टेज मतलब करंट कम। अच्छा, यहाँ पे करंट ज़्यादा, यहाँ पे करंट कम, तो V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। तो R इक्वल्स टू V बाई आई, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो करंट ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस कम, इसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा। करंट ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, करंट कम मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब ये करंट कम है, यहाँ करंट ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा ब्राइट होगा, यहाँ तो डायरेक्ट बता दो 60 वोट वाला सर, ठीक है। अब रेटेड सप्लाई का क्वेश्चन है, तो मतलब टोटल पावर एब्जॉर्ब बता दो डायरेक्ट ही, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। P बराबर P1 प्लस P2, रेटेड सप्लाई है तो मतलब 40 वोट प्लस 60 वोट, मतलब टोटल पावर कितनी आ गई, 100 वोट, ठीक है। रेटेड सप्लाई का क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट बता दिया, बस ये हाई वाटेज लो वाटेज के कंसेप्ट से,
अच्छा, ये तो पैरेलल में थे इसलिए रेटेड वाला लग गया, डोमेस्टिक वाला अपने लग गया। अगर यही क्वेश्चन में अंडररेटेड का करते हैं ना, मजे तो वहाँ आएंगे। अंडररेटेड का करता, ठीक है, ये तो समझ में आया है आपको, क्लियर हुआ डाउट आपका। हाई वाटेज लो वाटेज बताया, वो यहाँ पे काम आया ना, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन है जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज करके कर लेना नोट, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब अपने एक अंडररेटेड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पसंद आ रहे हैं ना वीडियोस, पसंद आ रहे हैं, फंडामेंटल लेक्चर क्लियर हो रहा है ना आपका? हाँ सर, हो रहा है, बस बने रहिए ऐसे ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब अंडररेटेड का देख लेते हैं क्वेश्चन, अंडररेटेड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडररेटेड का। अच्छा, वही सेम चीज़ ले लो आप, क्या ले लो, ये दो बल्ब लिए मैंने, सेम पावर ले लेता हूँ ना इनकी, वही ये 40 वोट का ले लिया मैंने और ये मैंने 60 वोट का ले लिया, ठीक है। एक 40 वोट का ले लिया, एक 60 वोट का ले लिया। अब मैं क्या बात करूँगा, अब यहाँ मैं क्या बात करूँगा कि ये जो है ना आपका, यहाँ पे यहाँ मैंने आपको वी रेटेड दे दी, सप्लाई दे दी, ठीक है, वी रेटेड। अब यहाँ पे करंट सेम है, सीरीज में है ना, आई तो सेम है, आई सेम है, बट वोल्टेज क्या सेम है क्या? यहाँ दोनों सीरीज में है तो वोल्टेज अलग अलग है, V1 प्लस V2, V1 है और ये V2 है। मतलब ये अंडररेटेड ऑपरेशन है, क्योंकि दोनों पे जो वोल्टेज है वो सेम नहीं है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है, जो रेटेड है वो नहीं जा पा रही है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में अपने क्या करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन वही, कौन सा ब्राइटर होगा वो देखना अपने, सबसे पहले ब्राइटर कौन सा होगा, तो वो अपने डायरेक्ट बात करते हैं। ब्राइटर ये 40 वोट है, हाई ये अपना करंट सेम हो गया, तो अपने पावर को कैसे डील करेंगे, P बराबर V²/R से डील करेंगे, ठीक है, V²/R से डील करेंगे अपने, ठीक है। अब पावर को अगर V²/R से डील करूँगा मैं, तो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस वाली बात आएगी यूज में, क्या कि भैया ये क्या है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है मतलब इसका रेजिस्टेंस, लो वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस का हाई है, ये हाई वोल्टेज है मतलब रेजिस्टेंस का कम है, रेजिस्टेंस का कम है, ठीक है। ये लो वोल्टेज, ये कौन सा, ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का इसका रेजिस्टेंस आपका कम हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब ये V1 है और ये V2 है आपका, ठीक है। तो अब अपने को जो अंडररेटेड वाले क्वेश्चन है ना, वो कैसे करेंगे, अपने जो निकालेंगे वो डिजाइन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा इसमें, डिजाइन रेजिस्टेंस वो क्या होता है सर, वो भी बताइए, डिजाइन रेजिस्टेंस। अब डिजाइन रेजिस्टेंस आपको समझना है, डिजाइन रेजिस्टेंस समझना है आपको, तो उससे पहले मैं आपको, इसमें करंट सेम था ना, करंट सेम था, तो P = आप कह सकते हो I²R, I²R, P = I²R, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे ये वाला लगेगा ना, जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि V²/R से देखें यहाँ पे रेटेड सप्लाई सेम होनी चाहिए, तो ये वाला अपने यूज़ नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि करंट सेम है यहाँ पे, तो करंट से पावर देखेंगे अपने, तो करंट से देखेंगे तो जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि करंट सेम हो गया ना, करंट सेम हो गया, तो जिसकी पावर कम उसका, अब रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम हाई वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा लो वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा आएगा या इसका ज़्यादा आएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब लो वोल्टेज, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लो वोल्टेज, मतलब ये कम जगेगा ये ज़्यादा जगेगा। मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा ना ब्राइटर, ब्राइटर कौन सा होगा आपका, 40 वोल्ट होगा,
क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैंने सप्लाई दे दी, यहाँ वोल्टेज इसकी वोल्टेज से ज़्यादा दे दी, तो ये तो फ्यूज ही हो जाएगा ना, यहाँ फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में लग रखे हैं। इतनी पावर दे दी तो ये तो भैया इसको तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम यही है, इसलिए ब्राइटर यही जगेगा, ये तो ब्राइटर जग ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ब्राइटर यही जगेगा। ठीक है, क्योंकि इसको तो इसकी रेटेड मिलेगी नहीं, है ना। ठीक है, अब ये बात होगी। अब डिजाइन रेजिस्टेंस की मैं बात कर लेता हूँ। ये इस कंसेप्ट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट सेम है। ठीक है, वहाँ वोल्टेज सेम थी, इसलिए V²R वाला कंसेप्ट लग रहा था। अब डिजाइन रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल पावर, अगर टोटल पावर निकालनी है ना, टोटल पावर कितनी होगी, तो उससे पहले आपको डिजाइन रेजिस्टेंस सीखना होगा। अब आर रेजिस्टेंस क्या होता है, आर डिजाइन। अच्छा, आर डिजाइन तो अपने रेटेड सप्लाई, मैन्युफैक्चर जिस पे बनाता है ना चीज़ों को, V रेटेड स्क्वायर अपॉन P रेटेड, क्योंकि P इक्वल्स टू V²R होगा ना। अच्छा सर, आपने तो ये I से निकाल दिया, अगर मेरे को V से निकालना तो यहाँ वोल्टेज सेम नहीं होगी ना, वोल्टेज सेम नहीं होगी। अच्छा ये क्या है, ये क्या है आपका लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, चलो इसको आप V से निकाल के देखो। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज कहाँ है, लो वोल्टेज वो रही, लो वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस हाई तो V इक्वल्स टू IR। करंट से हमें रेजिस्टेंस हाई मतलब यहाँ की वोल्टेज हाई। ठीक है, और ये हाई वोल्टेज, लो रेजिस्टेंस मतलब यहाँ की वोल्टेज कम। तो जहाँ की वोल्टेज ज़्यादा, जहाँ की वोल्टेज ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा वोल्टेज आएगी वही ज़्यादा ब्राइटर होगा। ये कंसेप्ट भी लगा सकते हो, I²R नहीं लगाना तो ये लगा लो, इससे देख लो, वोल्टेज से देख लो चाहे। ठीक है, ओके। तो डिजाइन की मैं क्या बात करूं, V रेटेड स्क्वायर अपॉन P रेटेड। ठीक है, अब एक आपको मैं प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं मैं आपको। क्या प्रैक्टिकली अपने बात करते हैं, डोमेस्टिक की अपने बात करें, इंडिया के अंदर अगर बात प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर कितनी आती है अपने सप्लाई, इंडिया के अंदर कितनी सप्लाई आती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आती है। ठीक, तो ये देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया ना, जैसे अगर ये बल्ब है अपना, जो बल्ब है, अगर मैं उसको जब वो बंद है, ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है, ऑफ है, तो अगर मैं मल्टीमीटर से उसका रेजिस्टेंस लूँगा ना, तो उसका रेजिस्टेंस आएगा। और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करता हूँ, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करता हूँ, एट रूम टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा ना उस बल्ब का 20 ओम के करीब आएगा, जब मैं मल्टीमीटर से देखूँगा तो। देखा कहा मतलब ये, अब यहाँ पे अगर मैं ये रेजिस्टेंस ऑफ आ गया, तो अगर यहाँ पे मैं करंट निकालूँगा V/R से, V रेटेड कितनी आ रही है 220 अपॉन रेजिस्टेंस 20 मतलब 11 एम्पियर। घर में अपने डोमेस्टिकली अगर बात करें, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा एक AC लगा रखा है ना, 2-3 AC है तो चलो 15 एम्पियर का घर पे करंट वो अलग से मीटर लगवाना पड़ता है। बट अगर घर में अपने एक AC तक या नॉर्मल घरों की अगर मैं बात करूं तो 5 एम्पियर का ही करंट वो रहता है, सप्लाई होता है। ठीक है, 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट लिमिट 5 एम्पियर रहती है, तो या तो 11 एम्पियर आ गया। क्या है पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। और R ऑन की अगर मैं बात करता, इसका R ऑन की अगर मैं बात करता, तो R ऑन अगर मैं बात करता तो I बराबर V²/R। ठीक है, नहीं I नहीं, P बराबर V²/R मतलब R बराबर V²/P हो गया। अब मैं ऑन की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑन होगा, अब मतलब रेटेड जो भी अपने दे रखा है, तो 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, पावर कितनी है, चलो 40 वोल्ट वाले की बात कर लो, 40 क्या आएगी, 220 इंटू 220 अपॉन 40, 1 0 से 1 0 गया, 2 11, इस 2 से 1 कैंसिल, 110 11 11 121 0, तो 12 10 ओम। ठीक है, 12 10 ओम आ गया। और यहाँ पे आप करंट निकालोगे तो I बराबर V/R निकालोगे तो कितना आएगा, V कितनी 220 अपॉन 12 10, तो ये आप निकालो अप्रोक्सीमेटली 180 मिली एम्पियर। ये तो लेस देन 5 एम्पियर है ना, मतलब ऑन में तो ये सही आ रहा है लेस देन 5 एम्पियर, बट ऑफ के अंदर अपने देखे तो ये 11 एम्पियर आ रहा है। मतलब क्या है, तो अपने रेटेड की बात करेंगे, जब ऑन होती है चीज़ें तभी बात करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जो डिजाइन रेजिस्टेंस है वो रेटेड पे काम करता है। ठीक है, तो रेटेड की बात करते हैं। अच्छा,
ये बात आपकी समझ में आई ना, क्योंकि ये लेस देन 5 एम्पियर आ रहा है, बट यहाँ पे तो अनइकोनॉमिकल अनप्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकली गलत आ रहा है अपना 11 एम्पियर, तो घर में डोमेस्टिकली आता ही नहीं है करंट, ठीक है। तो इसलिए ऑन स्टेट में ही अपने बात करेंगे, तो ऑन स्टेट में तो रेटेड सप्लाई रहती है, तो यहाँ पे जो अपने पावर टोटल पावर निकालेंगे ना, टोटल पावर कितनी आएगी, वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेंगे वो रेटेड में ही लेंगे, तो वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन R क्या हो जाएगा, वी रेटेड का स्क्वायर। R1 की बात कर रहा हूँ, R1 कितना होगा, वी स्क्वायर। R1 कितना होगा बताओ, R1 कितना होगा, वी बाय पावर में बात करेंगे, चलो R1 प्लस R2 है ना, तो निकालो P बराबर कितना होता है, वी स्क्वायर बाय R, तो वी स्क्वायर बाय P1, वी रेटेड का स्क्वायर बाय P1 प्लस वी रेटेड का स्क्वायर बाय P2। तो वी रेटेड से वी रेटेड कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना आएगा, P1 P2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा अपन P1 प्लस P2। अब यहाँ से टोटल पावर आप निकालोगे ना तो आपकी सही आएगी, क्योंकि ऑन स्टेट में बात कर रहे हो। आप निकाल लो 40 इंटू 60 अपॉन 40 और 60 100, तो 24 वोट आ रही है ना, अंडररेटेड आ रही है ना, दोनों से ही कम आ रही है, मतलब अंडररेटेड ऑपरेशन है। तो ये तरीका रहता है आपका, ठीक है। ये मेरे समझाने की बात होगी कि अपने ऑफ वाला कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ऑन में रेटेड सप्लाई में ही कंसीडर करेंगे। अच्छा सर, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का एक एग्जांपल और बता दूं आपको या रहने दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों को चलो बता देता हूँ। एक हाई वोल्टेज को याद आ गया अभी वो देख के, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाली अगर अपने जो बात की थी ना, एक डीसी मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। आप होता है एक डीसी मोटर है, पहली मोटर है 220 वोल्ट पे काम कर रही है, उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम है। दूसरी 220 पे ही काम कर रही है, उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, ठीक है। तो ये 1 ओम है, हाई रेजिस्टेंस है, मतलब ये लो वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। ये लो रेजिस्टेंस है मतलब हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है मतलब यहाँ पे थिक वायर और यहाँ पे थिन वायर। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने एक मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस के थ्रू आपको एग्जांपल देके समझा दिया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, अभी याद आ गया था मेरे को, इसलिए मैंने कहा ये भी डिस्कस कर दूं। तो ये पावर है ना ऐसे निकालेंगे, रेटेड सप्लाई पे ही बात करेंगे। अब ये जो आप बता रहे हैं, एक चीज़ और पूछता हूँ मैं, टंगस्टन बल्ब है, टंगस्टन बल्ब की अगर मैं बात करूं तो टंगस्टन की अगर अपने बात करेंगे तो टंगस्टन को आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे अगर टाइम की आप बात करोगे, रेजिस्टेंस 20 ओम से 1210 ओम हो गया। जब टंगस्टन बल्ब की बात कर रहा हूँ, ऑफ था 20 ओम हो गया, जैसे ही ऑन किया तो 1210 ओम हो गया। मतलब देखो 1210 ओम मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ गया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, तो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो टंगस्टन बल्ब की अपने बात करें तो मतलब उसको मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम लगा ना स्विच ऑन होने में, तो कितना टाइम लगता है, मिली सेकेंड्स टाइम लगा इतना ज़्यादा इंक्रीज होने में। ये देखो टंगस्टन की कितनी बढ़िया बात है, मेटेरियल साइंस में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ नॉर्मल हीटर की बात करता हूँ, हीटर में क्या लगा रहता है, निक्रोम लगा रहता है। हीटर जनरली कई लोग हीटर को गर्म करने के लिए या फिर कई तो रोटी बनाने के लिए भी यूज में लेते हैं, ठीक है। तो हीटर है तो हीटर के अंदर निक्रोम लगा रहता है। आपने देखा उसको लाल होने में कितना टाइम लगता है, हीटर को लाल होने में 15 से 20 मिनट, रेड लाइट तभी तो गर्म होगा ना, गर्म होने में उसको 15 से 20 मिनट ऑलरेडी लग जाती है। तो मतलब वहां पे टाइम देखो आप, टाइम कितना लग रहा है ना। बट टंगस्टन का क्या फायदा हुआ, अपने बल्ब जो बल्ब है अचानक से गर्म हो जाएगा। आपने देखो कई देर बल्ब जगह रहते हैं तो उनके हाथ लोग एकदम गर्म मिलेंगे आपको। तो टंगस्टन ऐसा मटेरियल है जो मिली सेकेंड्स में ही अपनी मतलब टेम्परेचर में इतना हाई वो गेन कर लेता है ना, तो मतलब टंगस्टन का इतना बढ़िया फायदा है। तो ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। बाकी मैंने ये पावर अंडररेटेड के अंदर आपको बता दिया। तो आज मैं मानता हूं कि फंडामेंटल्स अपने पूरे क्लियर हो गए। अब अपने सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीज़ें बाकी है जो अपने डीसी के सर्किट्स के अंदर शुरू कर देंगे। आर इक्विवेलेंट निकालना, ये सब करना, केवीएल की एप्लीकेशन, केसीएल की एप्लीकेशंस, नेटवर्क थ्योरम्स, ये सारी डीसी के अपने आगे बात करेंगे। तो आपको मज़े आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप कमेंट्स में बताइए, जो भी डाउट्स है वो पूछिए, ठीक है। बाकी ये
शेयर कीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, कंपटीशन हाई हो आपका, ताकि हम भी और इंक्रीज करें इसको, इसके अंदर और चीज़ें बढ़ाएं। वरना फिर हम नॉर्मली ऐसे चलता रहेगा तो फिर क्योंकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब आपका कंपटीशन के लिए। क्या पता बाद में अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो हम खुद एक ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि इस बार MSQ भी होगा आपको पता है, तो हम उस चीज़ पे सोच रहे थे। तो बाकी अब आप पर है, आप जितना कोऑपरेट करते हो हम भी उससे दुगना देंगे आपको, ठीक है। बाकी एक एक चीज़ तो हम ऐसे प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। थैंक यू, हैव ए गुड डे।